मोदी इज ऑलरेडी डूइंग हिज जॉब वेल। वो अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहा है। दिन में 16 घंटे तो वो काम करता ही है मिनिमम। तो इसलिए किसी को उसके वर्क में डिस्टर्बेंस नहीं, फैमिली की वो सुनता नहीं या उनको इंटरफियर नहीं करने देता। ही नोज़ वेल, उसको ही पता है। लेकिन क्योंकि वो सारा टाइम देश के लिए ही लगा हुआ है, तो नेचुरली बाकी के कंपैरिजन में तो अच्छा है ही। यार हमारी इकनॉमी को, हमारी मतलब कि हमारे देश को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं वो। पूरे बाहर नाम है हमारा, मतलब हर कंट्री हमारा नाम मानती है। पहले वो चीज़ नहीं थी हमारे लिए, अब मतलब कि बात मानती है। हर चीज़, हर कंट्री हमारे साथ खड़ी है आज के टाइम पे। चाहे वो अमेरिका हो जाए, चाहे रशिया हो जाए, हर कंट्री साथ में है। तो अब अच्छा प्राउड फील होता है ज़्यादा। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे, न्यूज़ 24 सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लोगों से बात करना चाहता हूं कि जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि मैं देश को विकसित राष्ट्र बनाऊंगा। मोदी साहब कहे हैं कि मेरा हर पल हर दिन देश के नाम रहता है। तो दोस्तों, आज बहुत सारी बातें उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं पब्लिक से, दोस्तों आज मैं पब्लिक से बात करके आपको दिखाता हूँ कि इस पर पब्लिक कितना बिलीव कर रही है। क्या मोदी साहब के हर बात को पब्लिक ट्रस्ट कर रही है? सर, आपका शुभ नाम? विजय माको। सर, आप क्या करते हैं वैसे? आई एम प्रोफेशनल। प्रोफेशनल क्या चीज़? आपका प्रोफेशन क्या है? टैक्सेशन। एडवोकेट हैं आप? या साहब, ये बताएं कि मोदी साहब बोले हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैं भारत को हब बना दूंगा दुनिया का। इसके बारे में आपका क्या कहना? कुछ ऐसा हो सकता है? मे बी पॉसिबल इफ ही ट्राइड वेल फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, इट इज़ पॉसिबल। सर, ज़्यादा हिंदी यूज करें क्योंकि ज़्यादा लोग हिंदी समझेंगे, बीच में मिक्स करें। अच्छा साहब, ये बताइए कि जैसे उन्होंने हब बनाने की बात बोले हैं वो, तो क्या आज का जो सिचुएशन है, क्या इस सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है कि मतलब ये बात हो सकता है? ऐसा कुछ? हाँ, पॉसिबल तो है। पॉसिबल तो है, मेहनत करने की ज़रूरत है। पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वो शुरू करना जानता है, एंड तो आ ही जाएगा। अच्छा सर, ये बताइए कि मोदी जी जैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले हैं, पहले मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में ही सारी बातें करूंगा, तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि जो चाइना है वो हमसे बहुत आगे है? तो क्या लग रहा है कि इस कंपटीशन के टाइम में चाइना को हम टक्कर दे सकते हैं? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? हाँ, इसमें कोई झूठ नहीं है कि चाइना मैन्युफैक्चरिंग में हमसे आगे है, क्योंकि वहाँ पे लेबर सस्ती है। वहाँ लेबर वेलफेयर स्कीम्स लागू नहीं है। इंडिया में वेलफेयर स्कीम्स लागू होने के कारण जहाँ की लेबर महंगी पड़ती है। लेकिन यदि इंडिया ठान ले कि हमने अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो ये पॉसिबल है। साहब, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ग्लोबल हब बनाने के लिए दिक्कतें आ सकती हैं, या क्या क्या चीज़ ऐसा सॉल्व कर दिया जाए प्रॉब्लम कि जो भारत मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बन जाएगा? इस पर थोड़ा सा बताएं आप। बस देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम, ईजी लेबर एंड अवॉइडेंस ऑफ मतलब सरकारी अवॉइडेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या जो आज के रूल और रेगुलेशन हैं, क्या आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन इंस्पेक्टर राज को उड़ाना पड़ेगा। इन ईच एंड एवरी केस में इंस्पेक्टर राज कम करना पड़ेगा। बिजली है, बिजली प्रॉपर देनी पड़ेगी। पानी है, सीवरेज की प्रोविज़न है, उनके सेटलमेंट, लेबर की सेटलमेंट के लिए हाउसिंग चाहिए है। ऑल सच फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करनी होगी, और मोदी पॉसिबल कर सकता है। साहब, ये बताएं, उन्होंने ये कहा है कि हमारा हर पल और हर दिन देश के नाम है। इस बात पर कितनी सच्चाई है? इस बात पर आप एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एडवोकेट हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर भी होंगे क्योंकि आप एजेड हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी इज ऑलरेडी डूइंग हिज जॉब वेल। वो अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहा है। दिन में 16 घंटे तो वो काम करता ही है मिनिमम। तो इसलिए किसी को उसके वर्क में डिस्टर्बेंस नहीं, फैमिली की वो सुनता नहीं या उनको इंटरफियर नहीं करने देता। ही नोज़ वेल, उसको ही पता है। लेकिन क्योंकि वो सारा टाइम देश के लिए ही लगा हुआ है, तो नेचुरली बाकी के कंपैरिजन में तो अच्छा है ही।
साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि वो देश के लिए लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी जब से आए तब से देश का नुकसान ही बहुत है, वो तो बेरोजगारी फैला दी है। अभी तो प्रियंका गांधी बोल रही हैं, अभी कल के भाषण में उन्होंने कहा रैली देखो बेरोजगारी का जहाँ तक पोजीशन है, बेरोजगारी खुद जो एजुकेटेड लोग हैं उन्होंने खुद फैला रखी है। वो कोई काम तो करना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ चाहते हैं हमें सरकारी नौकरी मिले। नहीं सरकारी नौकरी मिल रही तो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बेरोजगारी का तो ये एक ऐसा बहाना ही है। काम बहुत है, यूपी बिहार से लोग आकर जहाँ अर्निंग कर रहे हैं 30-40 हज़ार रुपया महीना कमा रहे हैं पंजाब में। तो यदि हमारे पंजाबी भी ये काम करें, जो भी सर्विस सेक्टर है उसको अपनाएं, इलेक्ट्रीशियन का, सैनिटरी का, कारपेंटर का, तो देर इज मच इनकम, बहुत इनकम का स्कोप है। अच्छा साहब, एक चीज़ और उन्होंने कहा है मोदी साहब ने कि रामायण जो है, रामायण को मैं दुनिया का एक फेस्टिवल जैसे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है उस तरह से मैं करूँगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो रामायण तो ऑलरेडी ऑल वर्ल्ड में मतलब प्रचलित है, तो लोग भी इसको बहुत ध्यान से सुनते और देखते हैं। हाँ जी। क्योंकि ये सदियों से है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट तो की जा सकती है, और इम्प्रूवमेंट तो हर जगह की जा सकती है। चाहे आप 100 नंबर भी लेके आए, लेकिन इम्प्रूवमेंट फिर भी पॉसिबल है। अच्छा साहब, ये बताएं कि रामायण जैसे उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, तो क्या जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्या आपको लग रहा है कि राम मंदिर की वजह से बढ़ी है कि उनके और भी अच्छे कामों से बढ़ी है? अकेला राम मंदिर के कारण नहीं बढ़ी है, उनकी पॉपुलैरिटी वैसे भी बढ़ी है। कहीं उन्होंने जैसे धारा 370 उड़ाई, उसका भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जो उसने चीफ मिनिस्टर दिए वो करप्शन से दूर वाले दिए, जिन पर उसको विश्वास था कि करप्ट नहीं है। न्यू फेसेस लाया, यंग टर्क्स को लाया, ये सारी चीज़ें उसके मतलब इसकी छवि को बढ़ा रही हैं। अच्छा सर, ये बताएं कि भारत का जो इकोनॉमिक है, पहले तो 10वें स्थान पर था, मोदी साहब उसको 5वें स्थान पर लाए, लेकिन अब वो बात कर रहे हैं कि मैं 3rd नंबर पर लाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है, उन्होंने गारंटी दिया है। इस पर आपका क्या कहना, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए कोशिश करने से तो आ ही सकता है। जब 10 से 5वीं पोजीशन पे आए हैं तो कुछ ना कुछ तो किया ही है ना, तो अब 5 पे भी ले आएगा। कोशिश करने की ज़रूरत है और कोशिश कर रहा है, और हम सब लोग साथ हैं तो कोशिश भी अच्छी रहेगी। अच्छा ये बताएं, उन्होंने कहा कि मैं बिजली फ्री दूंगा, बिजली के साथ मैं इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड रोजगार भी दूंगा। इस पर आपका क्या कहना? देखो जहाँ तक मेरी पोजीशन है, मैं इसको लाइक नहीं करता, फ्री भी इसको मैं लाइक नहीं करता। आप एट कॉस्ट तो दो, लेकिन कोई भी चीज़ किसी को फ्री नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, मैं कई जगह सर्वे कर रहा हूँ, पंजाब के लोग इस चीज़ का बड़ा विरोध कर रहे हैं। भाई मैं आपसे नहीं, मैं कई लोग से बात किया, ये बात पर सब सहमत है कि नहीं जी फ्री नहीं होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या क्या है कि पब्लिक जागरूक है, मेहनती है, यहाँ के लोग फ्री का खाना ही नहीं चाहते? सब लोग तो विरोधी तो कर रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ सबको, पूरी दुनिया को मैं दिखा रहा हूँ। लोग समझ गए हैं कि जिनको फ्री चीज़ें मिल रही हैं वो काम क्यों करेंगे। उनको स्कॉलरशिप मिल गया, वो या मतलब उनको फ्री बिजली फ्री मिल गई, उनको राशन फ्री मिल गया, उनको ये चीज़ फ्री मिल गई, वो चीज़ फ्री, वो किस लिए कमाएगा? वो तो फ्री बैठ के ठीक है अपना एंजॉय कर रहा है, खा पी रहा है। हाँ, कॉस्ट पे दे देनी चाहिए, उनको डिस्काउंटेड होनी चाहिए गरीब लोगों को, लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। आई एम टोटली अगेंस्ट। अच्छा साहब, ये बताएं कि केजरीवाल साहब इस समय जेल में हैं और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का शासन है, जो कि आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसा? ये देखो, ये तो सब जुडाइज मामला है, कोर्ट में चल रहा है। ये तो कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि वो गलत है कि नहीं गलत है। यदि नहीं गलत है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, यदि गलत है तो बैठेंगे अंदर। तो ये तो कोर्ट का काम है। वो तो सर, आपका गुड नेम? सुरेंद्र कुमार। थोड़ा तेज बोलिए। सुरेंद्र उपल। उपल साहब, आप एक बड़े बुजुर्ग हैं, आप ये बताएं कि मोदी जी ने कहा है कि जन औषधि केंद्र पर हाँ जी
80% तक 80% तक छूट है, इस पर आपकी क्या राय, क्या है ठीक है, आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो मेरे को ठीक नहीं लगता, क्योंकि जो मेडिसिन है ना वो बढ़िया ही लेनी चाहिए। उसमें 2-3 तरह की मेडिसिन आती है। जो अच्छी क्वालिटी की है वो अच्छी रहेगी, जो ये आपके दूसरे केंद्र हैं वहाँ पर और उसमें काफ़ी फ़र्क है। अच्छा। जो 80% कम पे बेचेगा उसमें मटेरियल वैसा ही होगा ना। अच्छा ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि जो 80% छूट है, हाँ। तो आपको लग रहा है कि उसमें मटेरियल की कमी है? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमी है ही ना जी। एक आदमी 300 रुपये का स्ट्रिप बेच रहा है 10 गोली का, और एक बेच रहा है 30 रुपये का, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा ही ना। लेकिन सर 80% छूट है, हाँ। ये तो गवर्नमेंट दे रही है, मेरे ख्याल मेडिसिन के साथ ऐसा खिलवाड़ करेंगे नहीं, जहाँ तक मेरा आइडिया है। मेरी बात सुनो, क्योंकि स्वास्थ्य से संबंधित है जी ना। डॉक्टर हैं ना, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, यूट्यूब पे आता है उनका या फेसबुक पे आता है, वो कहता है किसी भी हार्ट पेशेंट को और बीपी वाले को और या किसी को ऐसी कोई बीमारी हो, प्रोस्टेट की बीमारी हो, उनको ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। हार्ट वाले पेशेंट को बढ़िया कंपनी की दवाई लेनी चाहिए, और बीपी वाले, क्योंकि हार्ट का जो पेशेंट है उसको हल्की दवाई लेने से कभी भी कोलैप्स हो सकता है, और जो बीपी है कभी भी शूट कर सकता है, उससे ये जो है ना नुकसान हो सकता है आदमी को। इसलिए दवाई जो है बढ़िया ही लेनी चाहिए। ठीक है, रियायत देनी, यदि मान लो किसी के पास जेब में गुंजाइश नहीं है, वो ना लेने से बेहतर है, यदि ना लेने से बेहतर है वो दवाई। पर हार्ट वाला पेशेंट, बीपी वाला पेशेंट को उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं कि लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, इस पर आपकी क्या राय है? देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, जहाँ चौक में खड़ जाते हैं 100 आदमी निकलेगा, उसकी जेब से निकलेगा 50,000 रुपये का मोबाइल। यदि बेरोजगारी है तो 50,000 रुपये का मोबाइल कहाँ से आ गया उनके पास? एक बात मेरे को बता दो, कोई भी लेबर क्लास भी देख लो, 20,000, 15,000, 25,000 से कम का मोबाइल नहीं लेता। पहले मोबाइल 600-700 का होता था, अब मोबाइल 25,000 का है। पहले 600-700 का रखता था, 25,000 वाला रखता है। और सारा दिन जितनी लेबर है, किसी फैक्ट्री में चले जाओ, आप देखेंगे वो पिक्चर लगा के बैठा है उसके ऊपर। जो आदमी काम कर रहा है, यदि वही अपनी तवज्जो उसमें देगा तो उसका टाइम बचेगा। तो इसलिए ये मोबाइल, जो आपके बेरोजगारी नहीं है, एक किसी भी सेंट्री वाले को या किसी कारपेंटर को बुलाओगे तो उसकी लेबर एक दिन की 800 रुपये है। थोड़े काम के लिए बुलाओगे तो कम से कम 1,000, 1,500, 2,000 रुपये मांगेगा। तो बेरोजगारी कहाँ पे है? लोग काम नहीं करना चाहते। साहब मोदी जी बोले हैं कि 20 लाख तक मुद्रा योजना में लोन दिया जाएगा, 20 लाख तक मुद्रा योजना में और बढ़ोतरी किया उन्होंने। इस पर आपका क्या कहना है? इतना लंबा जो अमाउंट तो दे रहे हैं और बात किए हैं देने के लिए, इस पर आप क्या गारंटी ली है? मोदी की गारंटी तो ली है, पर उसका फ़ायदा नहीं है। वो तो लोग जो है ना, जिन्होंने पैसा वापस नहीं करना, उनके लिए अच्छा। अब मेरे को कोई कहेगा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि जो आदमी आज तक प्रधानमंत्री जन धन योजना में पैसे लिए हैं, मेरा ख्याल उसमें वापसी 1 पैसे की नहीं है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। लोगों को काम करना चाहिए, ना कि लोन लेके सरकार के पैसे रखने चाहिए। अच्छा साहब ये बताएं कि मोदी जी अपने तो 18 घंटे काम करते हैं, 10 साल में एक छुट्टी भी नहीं लिए। क्या इस चीज़ को देख के भी पब्लिक की आँख नहीं खुल रही है? ऐसे कि इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा है कि कोई भी आदमी आज से पहले यदि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बाहर के किसी कंट्री में जाता था तो आम आदमी को पता नहीं होता था कि सरदार मनमोहन सिंह जी या दूसरे जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे वे कौन बाहर गया है। और ये काम करते हैं, इसलिए लोगों को पता होता है कि आज देखो आजकल इलेक्शन चल रहा है और 4 स्टेट में रैली कर रहे हैं, अपना जाकर वहाँ अपनी रैली कर रहे हैं। किसी प्रधानमंत्री में इतना दम नहीं है और रेस्ट नहीं करते। आज भी उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर में वो जो आज प्रोग्राम था वहाँ अयोध्या में, वो वहाँ पर उन्होंने देखा। ये तो आदमी की हिम्मत है। और एक तकरीबन 72 साल का आदमी इतनी मेहनत कर रहा है तो ये बड़ा ही मुश्किल काम है उनके लिए, हिंदुस्तान के लिए अच्छा है। नहीं तो हमारी उम्र भी 65 साल है, हम भी थक जाते हैं 6-7-8 घंटे के बाद। आपसे बड़े हैं वो 72 साल के हैं। अच्छा साहब ये बताएं, कुछ लोग कहते हैं कि मोदी साहब जो हैं परमात्मा के कोई भेजे हुए फरिश्ता या अवतार है, क्या इस पर आप बिलीव रखते हैं? देखो, अवतार होना या ना होना इसके बारे में हम नहीं बता सकते, पर उनका एक जो प्लस पॉइंट है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहे।
क्योंकि यदि हमारे यहाँ कोई काउंसलर भी हो ना, तो वो भी अपने भाई को नया काउंसलर बनाता है। वो प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर भी वो अपने किसी भाई के लिए, बहन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं कर रहे उनके लिए। उनको कोई इनके साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए कोई भी देखो, इनका भाई भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, इसलिए है ना कि वो अपनी फैमिली को प्रमोट नहीं कर रहे। बाकी आप हिंदुस्तान में देख ही रहे हैं, चाहे मुलायम सिंह थे, ये राहुल गांधी का परिवार है, ये सब एक दूसरे के पीछे लगे हैं, अपने अपने परिवार को प्रमोट कर रहे हैं। वो तो ऐसा कोई नहीं कर रहे ना उनको करना है, उन्होंने करेंगे भी नहीं। मेरा नाम मनीष है। मनीष साहब, लगता है कि आप बॉडी बिल्डर हैं? हाँ, मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ, पंजाब लेवल और इंडिया लेवल में खेला हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा साहब, ये बताएं कि मोदी जी बोले हैं कि हमारा हर पल और हर दिन देश के नाम है, इस पर आप कहाँ तक सहमत हैं? यार, हमारी इकनॉमी को, मतलब कि हमारे देश को काफ़ी आगे लेके जा रहे हैं वो। पूरे बाहर नाम है हमारा, मतलब कि हर कंट्री हमारा नाम मानती है। पहले वो चीज़ नहीं थी हमारे लिए, अब मतलब कि बात मानती है हर चीज़। हर कंट्री हमारे साथ खड़ी है आज के टाइम पे, चाहे वो अमेरिका हो जाए, चाहे रशिया हो जाए, हर कंट्री साथ में है। तो अब अच्छा प्राउड फील होता है ज़्यादा। क्या आपको लग रहा है कि अगर हर कंट्री में हमारा रिस्पेक्ट बढ़ गया, इंडिया बन गई अब, क्या आपको लग रहा है कि ये सारा जो मोदी की वजह से ऐसा कुछ है? मुझे लग रहा है 70-80% तो मोदी की वजह से ही है। जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो हमारी इकनॉमी भी काफ़ी अच्छी हुई है, और काफ़ी जो पहले नहीं थी, G20 हमारी अभी बनी है, तो वो पहले कुछ नहीं था ऐसा, तो अब G20 में शामिल हुई है, तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा साहब, ये बताएं, उन्होंने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में भारत को दुनिया का ग्लोबल हब बना दूंगा, मतलब दुनिया में एक गढ़ बना दूंगा। इस पर आपका क्या कहना है? यार देखो, अभी तो 2024 इलेक्शन के बाद पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, बट जब तक 5 साल उन्होंने किया है तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ हुआ है उनके साथ। मतलब 5 साल मुझे फील हुआ है कि देश का कुछ ना कुछ सुधार हुआ है। लोगों को लगता है कि सिर्फ बातें हैं, बट बातें नहीं हैं वो, पर वो दिखता है कि हाँ है, ऐसे नहीं लोग बाग उनके साथ हैं। अच्छा सभी बताएं कि वो कहे हैं कि अपना इकोनॉमिक जो है मैं 3rd नंबर पर ला दूंगा, पहले 10वें नंबर पर था तो 5th पर उन लाए, अब कह रहे हैं 3rd पर मैं ला दूंगा, मेरी गारंटी है। मोदी की गारंटी वाला शब्द यूज किया, इस पर आपका क्या कहना? यार देखो, गारंटी तो किसी चीज़ की कोई भी नहीं दे सकता, बट ये है कि हाँ, ये 5 साल फिर वापस आएंगे तो कुछ ना कुछ और सुधार होगा। आई होप शायद 3rd नंबर पे आ भी जाए, 5th नंबर पे है तो आ भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है तो 3rd में भी आ सकती है वर्ल्ड में। श्रुति जी क्या करती हैं? कोई जॉब करती हैं या हाउस वाइफ हैं? हाउस वाइफ हैं। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी बोले हैं कि हमारा हर पल और हर दिन देश के नाम है, क्या आपको कैसा लग रहा है कि वो वाकई में इतनी मेहनत तो कर रहे हैं? मेहनत तो कर रहे हैं, पर महंगाई वाल थोड़ा देखो ना, महंगाई बहुत हो रही है, खाना खिलाना बच्चों को बहुत औखा हो रहा है। ठीक है, हाउस वाइफ के लिए ज़्यादा ही हो रहा है। अच्छा ये बताइए, उन्होंने कहा है कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री राशन मैं दूंगा, तो आपको कैसा लग रहा है? फ्री है अभी, पर राशन का अभी बहुत महंगा चल रहा है ना, सर्कल बहुत मुश्किल। आगे स्कूल की पढ़ाई है, एडमिशन है, देखो कैसे हो पा रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। आप लोगों को फ्री राशन नहीं मिलता? नहीं, सिर्फ बिजली फ्री? अभी वो कार्ड ही नहीं बना हुआ, अभी कार्ड का ही नहीं पता चल रहा कहाँ कार्ड बनेगा। अच्छा, नीला कार्ड ही नहीं बना हुआ, बहुत घूम रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बनेगा तो भी कुछ मदद मिलेगी ना ही हमें वो सिलेंडर चूल्हा मिला है, वो कह रहे सिलेंडर चूल्हा नहीं मिला? जिनका राशन कार्ड है उनको देंगे, राशन कार्ड ही नहीं है हमारे पास बना। तो आप राशन कार्ड क्यों नहीं बनवाई? हमें पहले जब बना है तब पता नहीं था, तब हमारे पास खूब पैसे थे, अब हालात ऐसे हो गए, बहुत परेशान हो गए। अच्छा, हाँ बोलिए। तो हमारा सब्जी का काम है, रेडी लगाते हैं सब्जी का, 400 रुपये दिहाड़ी ला रहे हैं, कभी 500 रुपये ला रहे हैं, उसमें खाना खिलाएंगे, बच्चों को पढ़ाएं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। खाना खिलाना ही मुश्किल हो गया तो पढ़ाने का कहाँ से सोचें। सरकारी स्कूल में पता करके आई हूँ बच्चों के लिए, तो वो कह रहे हैं सरकारी स्कूल में फ्री है, वो दूर बहुत पढ़ रही हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सब्जी की रेडी लगा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कि ये लेडीज़ हैं, गृहिणी हैं, और ये रो रही हैं, भावुक हो चुकी हैं। देखिए इनकी आंखों में कितना आंसू आ गया कि भारत के अंदर, आप इधर देखिए, कोई बात नहीं, देखिए ये लेडीज़ हैं, रो रही हैं, कह रही हैं कि इतनी दिक्कत है कि हमारा खाना पीना बड़ा दिक्कत आ गई है। ये बताइए कि
आप लोग जो सब्जी का काम करते हैं तो आप लोगों का खर्च नहीं चलता? नहीं हो पा रहा, खर्च बहुत हुआ पड़ा, मंडी दे दे के बहुत परेशान। बेरोजगारी ज़्यादा महसूस कर रही हैं आप? तो सब्जी के काम से पैसे कितना रोज़ बन जाते हैं? 400-500 में से ही निकालते हैं, किराए पे तो सारी चीज़ें हैं, अच्छा, कैसे किराया बढ़ेंगे? अपना मकान नहीं है? मकान अपने पर दुकान किराए पे छोटा सा ले रखा है, उसका किराया ही बहुत है। अच्छा, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिलती है आपको नहीं मिलती है? अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि राशन कार्ड ही नहीं बना करे। जब राशन कार्ड बनेगा बाकी चीज़ें तभी मिलेंगी। कनक भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं, सब हम अपनी तरफ से लेते खा रहे हैं। तो बच्चे की पढ़ाई कैसे चलती है? बच्चों की पढ़ाई अब अभी डाला नहीं, अभी एडमिशन करवाने वाला दोनों का। कितने बड़े बच्चे? भाई तो सियाने हो गए, अभी एडमिशन कराया ही नहीं अभी तक? अभी नहीं कराया, मैडम ही कह रही है पैसे भेजो। कितना फीस लगता है पर मंथ? 1500। तो दोस्तों देखिए, कह रही हैं मैडम की 1500 फीस है, 500 रुपया बड़ी मुश्किल से सब्जी की दुकान से काम रोज आता होगा, वो भी किसी दिन आता किसी दिन नहीं भी आता। कभी कम कभी नहीं आता, कभी कम हो जाता है, कभी आता ही नहीं है, आता उसी में नहीं। एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए कितनी एक गृहिणी है, बड़ी सीधी सादी लेडीज़ हैं, अपने कैसे रो रही हैं, उनका रोना देख के बहुत तकलीफ हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों से बात करके आपको दिखाया कि लोगों की क्या राय है। क्या जो कुछ प्रॉमिस मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, क्या वाकई में ये पॉसिबल है या ऐसा हो सकता है? तो लोगों ने जो कुछ भी कहा दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, और आगे भी मैं जो भी कोई अपडेट आता मैं आपको दिखाता